जय हिंद साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। में आज को आप साइंस अपने आज तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में कल तो अपने पहले जीवन परिचय पढ़ा था, मतलब कोशिका का। और कल कोशिका के बारे में और कोशिकांग के बारे में पढ़ा था, और आज हम कोशिका की इस कड़ी के अंदर आगे अपन पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस में डीएनए और आरए और कोशिका का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। और कल अपना ये कोशिका का टॉपिक खत्म हो जाएगा गुणसूत्र पढ़ने के बाद। उसके बाद में क्या आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए और आरएनए के बारे में आज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डीएनए के बारे में ये है न्यूक्लिक अम्ल। डी न्यूक्लिक अम्ल ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम है डी रॉक्सी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ड्यूरॉक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक और अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड यह और इसका पूरा नाम है डीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जो डीएनए और आरएनए, जो डीएनए का है, डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या करता है अपने? ऐसे होता है डीएनए अनुवांशिक। ये क्या? अनुवांशिक। जो मतलब अनुवांशिक है ना, मतलब अनुवांशिक लक्षणों का ये निर्धारण करता है। जैसे अपने पिता के लक्षण अपने पिता के अपने पुत्र में आ जाना, पिता के पुत्र में आ जाना, अनुवांशिक लक्षणों का ऐसे निर्धारण करता है राइबोन्यूक्लिक। इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। इस डीएनए, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, और इसके जो नाइट्रोजन क्षारक ऑक्सीराइबोज और उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो शर्करा पाई जाती है वह है, एक तो शर्करा होती है, एक तो नाइट्रोजन क्षारक, एक तो नाइट्रोजनी, एक तो और शर्करा। शर्करा में डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो शर्करा, नाइट्रोजनी और क्षारक तीनों पाए जाते हैं। शर्करा, नाइट्रोजनी और बेस क्या पाए जाते हैं? बेस क्षारक तीनों पाए जाते हैं। और इस शर्करा तो कौन से? ऑक्सी राइबोज। कौन सी पाई जाती है? ऑक्सी राइबोज। शर्करा तो कौन सी पाई जाती है? ऑक्सी राइबोज। तथा इसके अंदर मतलब ये जो अपने ये है ना, इसकी शर्करा तो होती रॉक्सी आइबोज। और आगे अपन बात करें तो ये नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और एक पिरिडीन। प्यूरिक और पिरिडीन। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? जो प्यूरिन होते हैं वो एक तो होता है एडिनिन और एक ग्वानिन। क्या होता है? एक तो एडिनिन और एक ग्वानिन। एक टी और एक सी। कौन सा होता है? एक तो टी और पिरिडीन में होते हैं, एक तो टी और सी। इस पिरिडीन में ये क्या होते हैं? ये ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से। ये क्या होते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये क्या? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको अपन याद, ये क्या? ये तो होता है पिरुनिन और ये पिरिडिन। इनको अपन याद करने के लिए अपन ऐसे याद करने चाहिए कि प्यारी ने कहा। कैसे करते हैं? प्यारी ने कहा, प्यारी ने कहा, प्यारी ने कहा कि एजी प्री को टीसी ले आना। प्यारी ने कहा कि एजी, प्यारी ने कहा कि एजी परी की टीसी ले आना। अगर आपको इसे याद करना हो तो ऐसे करना है, प्यारी ने कहा कि एजी प्री की टीसी ले आना। तो क्या इससे देखो, प्यारी ने कहा तो प्यूरिन एजी दोनों का साथ में आ गए, और परी की टीसी ले आना तो टीसी दोनों साथ में आ गए। ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्या करते हैं? ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है। जो नाइट्रोजन क्षारक है प्यूरिन और पिरिडीन। जो नाइट्रोजन क्षारक है प्यूरिन और पिरिडीन, इसके बारे में देखो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब जो इसमें आया था एक है न्यूक्ली, मतलब न्यूक्ली न्यूक्ली न्यूक्ली। जो अपने इसके बारे में बात करें अपने, ये जो अपने डीएनए था ना, इसका बहुलक के बारे में बात करें। बहुलक, इसका बहुलक, जो बहुलक के बारे में बात करें अपने इसके, तो बहुलक होगा इसका न्यूक्ली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? न्यूक्लियोटाइड। बहुल इसका बहुलक होगा न्यूक्लियो। लेकिन एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन आया, जो अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया कि न्यूक्ली 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 ओ जो न्यूक्लियोसाइड है, जो
न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, उसमें कौन सी शर्करा, कौन कौन सी सर कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो उसके ऑप्शन आए, देखो ऑप्शन में सीधे लिख देता हूँ, एक तो शर्करा, शर्करा नाइट्रोजन फास्फोरस, और एक शर्करा नाइट्रोजन फास्फोरस, और एक तो फास्फोरस और एक नाइट्रोजन और शर्करा तीनों। एक ऑप्शन आया कि शर्करा और नाइट्रोजनी, एक आया कि फास्फोरस और नाइट्रोजनी, फास्फोरस और नाइट्रोजनी, सीधे लिख रहा हूं मैं, शर्करा नाइट्रोजनी फास्फोरस। और एक आया, एक क्या आया, चौथा नंबर पे आया कि शर्करा और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो इसका आंसर। ध्यान रखना वो पहले न्यूक्लियोटाइड था, कौन था वह, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड था। ध्यान रखना ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड तो अपने को ऐसे, न्यूक्लियोसाइड में ये तीनों आएंगे, कौन से आएंगे, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है, ये तीनों आएंगे। अब इसको आप कैसे पता चलेगा भाई न्यूक्लियोसाइड तो कौन सा है, आपको इससे कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोसाइड तो कौन सा और न्यूक्लियोटाइड कौन सा। तो न्यूक्लियोसाइड तो देखो जिसमें जो ये, जिसके अंदर क्या है, जो पासफोरस, जिसमें पासफोरस नहीं होती ना, जिसमें पासफोरस नहीं होती, जिसमें पासफोरस नहीं होती, पासफोरस रहित होता वो तो होता अपने न्यूक्लियोसाइड, जो जिसमें फास्फोरस नहीं होती है वो तो होता है न्यूक्लियोटाइड, और जिसमें तीनों होते हैं वो होता है न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें अपने आंसर हो जाएगा कि तीनों के अंदर पाया जाता है। तो अपने आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं प्यूरिन हो गया था, ये इसके एडेनिन और गुआनिन के साथ था, एडेनिन और गुआनिन के साथ था। तो अपना आगे बात करते हैं, यह डीएनए, डीएनए ये डीएनए ये ऐसा होता है डीएनए, इसमें यहाँ पर पाया जाता है एडेनिन गुआनिन और एक एडेनिन गुआनिन और टी। तो ए ऐसा होता, एडेनिन गुआनिन टी ऐसा होता, और इसके बाद में एडेनिन गुआनिन और इसके ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तीनों ऐसे जुड़ा जाए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तीनों ऐसे जुड़ा रहता है। तो थोड़ा इधर ना, यहाँ से बोलना। तो अपना आगे बात करते हैं एडेनिन गुआनिन और मतलब ये क्या, एडेनिन गुआनिन और ये कर दो, एडेनिन गुआनिन और वीडियो बंद कर दो। पकड़।